हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। हम कर रहे थे हिमाचल प्रदेश पुलिस का मैथ, उसका प्रोबेबिलिटी टॉपिक। हमने पहले एक टॉपिक कर लिया है, इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या वाला, और अब हम कर रहे हैं क्या, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। उसके भी हमने सब कुछ कर लिया, बस साथ थोड़े से सवाल है और फिर आज की वीडियो इसकी लास्ट है, फिर हो गया आपका ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर खत्म। आज कुछ अच्छे वाले सवाल है, जो बड़े लेवल के सवाल है, आ सकते हैं, इसलिए हम सभी सवाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी के जितने भी सवाल बनेंगे मैं करवाऊंगा, और आगे भी जब हम टेस्ट नजदीक होगा तो लाइव सेक्शन के जरिए इन सवालों को जरूर करेंगे, जो अच्छे से अच्छे सवाल आएंगे। ये लाया हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन, और जो पिछली क्लास से उनको देखिए, एक प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की है, उनको शुरू से लास्ट तक देखिए और कोशिश कीजिए हर चीज को समझने की, और प्रॉपर नोट्स बनाइए जिससे आपको लास्ट में रिवीजन करने में फायदा हो। सही है। और ये देखिए आज का ये क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है। 3 छात्र ए बी सी के द्वारा एक समस्या के हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/7, 5/9, 1/5 है। 3/7, 5/9 और 1/5 है। तो समस्या के हल होने की पूरी प्रायिकता क्या होगी। देखिए सवाल अच्छा है, फॉर्मूले यही यूज होगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्या, P डॉट ई यानी P जो E की नई प्रायिकता का फॉर्मूला इक्वल टू 1 माइनस PE, या PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1, या PE इक्वल टू 1 माइनस PE। यही फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। कैसे यूज होंगे ये हम देखेंगे। पहले तो यहाँ दिया है क्या, PE, हमारे पास PE पहले में ये दिया हमारे पास 3/7, दूसरे में दिया हमारे पास PE कितना, PE हमारे पास दिया है क्या 5/9, और तीसरे में दिया हमारे पास PE हमारे पास कितना दिया है 1/5। हमने निकालना है P डॉट E, और इसको कैसे निकालेंगे हम, 1 माइनस 3/7 और P डॉट E, मान लीजिए इनको नंबर दे दीजिए 1 2 3, ये आ गया हमारे पास P डॉट E, ऐसे दे दीजिए 1 माइनस 5/9, और फिर निकालेंगे हम P डॉट E 3, यानी हमारे पास क्या है ये 1/5, यानी 1 माइनस 1/5। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट में वैल्यू निकालनी है, जो पूरी P डॉट E यानी जो पूरक नहीं है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, और लास्ट में 1 माइनस जो पूरी वैल्यू आएगी उसको कर लेंगे। इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा हल होने की पूरी प्रायिकता क्या होगी। इन सवालों को ऐसे ही किया जाता है। सही है। देखिए अब कैसे करेंगे, इनको करेंगे सॉल्व। इसको करेंगे यहाँ माइनस गुना 7 माइनस 3/7, यानी ये वैल्यू है हमारे पास क्या 4/3। इसको करेंगे यहाँ गुना, यह आया हमारे पास 9 माइनस 5/9, यानी 4 माइनस 9 यानी P डॉट E हमारे पास क्या है 4/9। और ये करेंगे अब हम कितना, PE हमारे पास आया कितना, इसको करेंगे यहाँ गुना 5, यानी 4/5। हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आई क्या आई, एक आई हमारे पास कितनी 4/3, एक आई हमारे पास 4/9, और एक आई हमारे पास 4/5। सही है। इनको करेंगे अब गुना। क्यों कर रहे हैं गुना, क्योंकि हमने निकालनी है पूरी प्रायिकता। गुना कर रहे हैं, इन्होंने पूछा पूरी प्रायिकता। जब गुना करके देखेंगे तो हमारे पास आया 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 64 बटे ये आ गया हमारे पास 9 3 27, 27 गुना 5 कितना आया हमारे पास 12, 1 हसल 5, 9 3 27, 27, हाँ 27, ये हमारे पास आया, हमारे पास कितना आया 35, 7 5 हो गया 35, 2 10, यानी 135 यहाँ पर आया। सॉरी, यहाँ पर जो है 4/7 है, यानी 4/7, यानी 4/7। हाँ, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई। सही है। अब देखते हैं क्या, गुना करके हमारे पास 64 आया, उसके बाद इसको किया मैंने, कितना आया 7 5 35, 35 गुना 9, 35 गुना 9, यानी 9 5 हो गया 45, और हो गया 4 3 27 और 315, ये 315 ये वैल्यू है हमारे पास PE डैश की, यानी जो हल नहीं है, यानी 64/315 जो वैल्यू हमारे पास आई क्या आई, जो हल नहीं है। अब इससे हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं जो हल होंगे, यानी इसको अब यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 64/315, इस हिसाब से इसको करेंगे।
क्यों? क्योंकि जो हल नहीं है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है, और इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे, पीई इक्वल टू 1 माइनस जो हल नहीं है, इसको यूज करेंगे यहाँ पर, पीई 1 माइनस पीई डैश, यानी 1 माइनस पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस पीई, इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे, और लास्ट में जो हल वैल्यू है हमने निकाल देनी है। सही है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, यानी लास्ट में जो वैल्यू निकालेंगे हम 1 माइनस 64/315, इसकी गुना होगी यहाँ, ये हो गया 315 माइनस 64/315, और जो माइनस करेंगे 315 से माइनस जब 64 करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू आई 1, 5 और यहाँ पर आया 2, यानी 251/315 जो है इसका सही आंसर है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। सवाल अच्छा है, खतरनाक है, करने के लिए आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। एक बार फिर से समझाता हूँ क्या किया हमने, ये पी ई डैश की या पी जो है हल नहीं होने की प्रायिकता क्यों निकाली हमने, क्योंकि इससे हम लास्ट में हल होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पी हल नहीं होने की प्रायिकता से इसको सॉल्व किया जाएगा। अच्छा सवाल है, करने की कोशिश कीजिए खुद से। पहले निकालिए पी हल नहीं होने की प्रायिकता, E1, E2 और E3 की वैल्यू, उसके बाद उनको गुना कीजिए, और लास्ट में 1 माइनस जो फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी जो पूरक नहीं है, बटा 315, यानी 1 माइनस 64/315, और 315 माइनस 64/315 यानी 255/315 इसका सही आंसर है। अच्छा सवाल है, करने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है, आने की संभावना बहुत है इसकी, क्योंकि ये सवाल कुछ बड़े लेवल का है, और डालने वाला कुछ भी डाल सकता है, तो हर टाइप के सवाल हम करेंगे। ये बोल रहा है कि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम 2 हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए 2 हेड, या तो कम से कम 2 हेड, कम से कम, तो उसके बनेंगे हमारे पास 4 केसेस, या तो बनेगी 2 हेड आए, या कम से कम यानी 2 हेड तो होंगे ही होंगे, 3 हेड भी होंगे, 4 हेड भी होंगे, और 5 हेड भी होंगे। कम से कम बोल रहा है, 1 हेड यहाँ नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चलेगा कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक। देखिए पहली जो टर्म बनी वो बनी 5C2, सही है। दूसरी हमारे पास बनी प्लस 5C3, तीसरी बनी हमारे पास 5C4, और चौथी बनी हमारे पास 5C5, सही है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले ऊपर ऐसे 5 फैक्टोरियल लिखा जाता है, और 2 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखा जाता है, और इस 5 में से 2 को माइनस किया जाता है, यानी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी क्या 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। इस हिसाब से इनको सॉल्व किया जाता है, सही है। और फैक्टोरियल को ऐसे 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फैक्टोरियल, इस हिसाब से इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व किया जाता है, सही है। इस पहली टर्म को अब सॉल्व करते हैं 5C2 को, यानी क्या 5 गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, सही है। अब इसको खोलेंगे जैसे 4 गुना 3 फैक्टोरियल, ठीक, इससे ये कट गया, और हमारे पास क्या वैल्यू है 5 गुना 4 गुना 2 फैक्टोरियल, यानी 2 गुना 1, यानी क्या ये हमारे पास आया 5 गुना 4 यानी 20 बटा 2 इसकी वैल्यू आई। 20 बटा 2 यानी 10 जो इसकी वैल्यू आई, यानी क्या ये पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई 10। और 5C2 को भी इसी हिसाब से हम खोलेंगे, जैसे 5C2 क्या आया हमारे पास, इसको मैं मिटा दूं, चलो इसको यही 10 लिख लीजिए, आगे कर लेता हूँ। यहाँ पर आया क्या 5 गुना, यानी पहले क्या 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल, सही है। यानी क्या 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, और लास्ट में हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, यानी ये जो यहाँ पर कट गया 2 फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 5 गुना 4 गुना 3
गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी क्या 3 से 3 कट गया, 2 से 2, यानी ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 10, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 10। सही है। अब इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, यानी क्या 5 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल और गुना 1 फैक्टोरियल। देखिए कैसे किया वो मैंने आपको यहाँ बताया था। इसको माइनस करेंगे और वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारे पास क्या आया इसके बाद, इस पूरे को काट के हमारे पास जो वैल्यू आई हमारे पास यहाँ आई 5। ठीक, और 5C जो भी 5C होगा या 4C1 होगा 2C2 होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होती है 1। सही है। इसको जोड़ेंगे हम 10 + 10 + 5 + 1, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई 26। सही है। जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आई 26, और ये बोल रहा है कि 5 सिक्कों में 2 हटाने की, यानी 2, यानी सिक्कों की जो टोटल जो परिणाम होते हैं वो 2 होते हैं, हेड या टेल, हेड या टेल, यानी 2 की पावर और 5 वालों को उछाला, 2 की पावर 5। सही, ये थे हमारे पास कुल परिणाम। तो यानी क्या 2 की पावर 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी क्या 26 बटा 2 गुना 2 2 4 2 8 2 16 2 32, हमारे पास 26 बटा 32 जो है सही यहाँ पर क्या है आंसर है। और जब हम इसको काटेंगे हमारे पास आ गया 13 बटे 16, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है सही आंसर है। सही है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या किया हमने। कुछ नहीं किया, ये बोला कि जब कम से कम वाला सवाल आएगा तो हमें यहाँ पर 2 हेड लेने पड़ेंगे, 3 हेड भी लेने पड़ेंगे, 4 हेड भी लेने, 5 हेड भी लेना पड़ेगा। जब उछालेंगे ना 5 सिक्कों को तो 2 हेड भी आ सकते हैं, 3 हेड भी आ सकते हैं, 4 हेड भी आ सकते हैं, 5 हेड भी आ सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इसी कारण मैंने कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक यहाँ पर यूज किया, और कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब ये ऐसा होगा 5C2 तो ऐसे 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे, और इस 5 में से इसको माइनस करेंगे, 2 फैक्टोरियल तो ऐसे ही होगा, और आगे आएगा 3 फैक्टोरियल ऐसे जब इसको माइनस करेंगे। सही है। और इस हिसाब से इनको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल जो चलता है वो पीछे को चलता है, ये मैंने आपको बता दिया है, और इस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। सही है। अच्छा सवाल था, आ सकता है ऐसे सवाल, और कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा आप अपनी कॉपी पर इसको करेंगे। अच्छा सवाल है, करते रहिए। आगे भी ऐसे सवाल हम लाइव क्लासेस के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे। जब टेस्ट आएगा नजदीक तब आपके साथ हम लाइव हो जाएंगे और ऐसे सवाल करते रहेंगे। सही है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए सवाल को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। आसान सवाल है, कर लेंगे। जितने मैंने टॉपिक कराए उनसे ये सवाल है, और करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। देखिए सवाल है क्या, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कोई पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और आगे बोल रहा है कि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि बैंक को हिलाकर उल्टा करने में कोई एक सिक्का गिर जाता है, यानी सिक्का गिरने के परिणामिक सांप्रदायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का क्या है 50 पैसे का है या 5 रुपए का है। दोनों सवालों को हमने करना है। देखिए पहले तो हमें टोटल सिक्के यानी टोटल परिणाम निकालना पड़ेंगे। यानी क्या 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के। दूसरा क्या था 1 रुपए के सिक्का, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के के सिक्के। फिर आगे क्या बोल रहा है ये 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के। आगे बोल रहा है क्या ये 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के। ये हमारे पास सिक्के कितने कितने हैं, इनको काउंट कीजिए कितने हैं। 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं 100। और 1 रुपए के सिक्का कितने हैं हमारे पास 50, और 2 रुपए के सिक्के हमारे पास 20, और हमारे पास क्या है, और 5 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास कितने 10। अगर टोटल देखा जाए हमारे पास 0, और हमारे पास आया है ये कितना 8, यानी टोटल सिक्के हमारे पास कितने 180। सही है। यानी टोटल परिणाम हमारे पास क्या है 180। अब ये बोल रहा है सवाल में 50 पैसे के प्रायिकता ऑफ 50 पैसे के सिक्के, प्रायिकता ऑफ 50 पैसे के सिक्के। सही है। तो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास 100,
सही है, यानी क्या 100 बटे टोटल सिक्के कितने हैं 180, 100 बटे 180 काटा 0 से 0, सही है 5 और ये 9, यानी इसकी जो प्रायिकता है 5 बटे 9, यानी पी प्रायिकता 50 पैसे के सिक्के हमारे पास क्या है, सिक्के हैं हमारे पास कितने 5 बटे 9, सही है। इसका जो सही आंसर क्या है 5 बटे 9। और दूसरा जो पार्ट हमारे पास था क्या था 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्का होगा नहीं होगा 5 रुपए के सिक्का नहीं, 5 रुपए का सिक्का हमारे पास 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। ठीक 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले देखिए 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता हमने निकाली है, उसके बाद 1 माइनस ऐसे करके निकाल सकते। पहले निकालिए 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता और 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का होगा, इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे पहले। यानी क्या हमारे पास सिक्का होने की प्रायिकता कितनी है 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता हमारे पास क्या है 10, यानी टोटल सिक्के हमारे पास 10 है, यानी 10 बटे 180, यानी क्या आया हमारे पास 1 बटे 18, 1 बटे 18 यहाँ पर आया प्रायिकता 5 रुपए के सिक्के की। अब ये हो रहा 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, प्रायिकता ऑफ 5 रुपए का सिक्का नहीं, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, यानी क्या इसको करेंगे अब माइनस 1 माइनस 1 बटे 18, 1 माइनस 1 बटे 18, यानी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको करेंगे यहाँ गुना, यानी यहाँ 18 माइनस 1 बटे 18, यानी 17 बटे 18 जो है इसका जो है सही आंसर है। सही है, 5 रुपए के सिक्का नहीं होगी की प्रायिकता क्या है 17 बटे 18। पहले हम निकालेंगे 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता यानी 1 बटे 18, और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे हम क्या पीई डॉट 1 माइनस पीई, जो पिछले सवालों में हमने किया, यानी 1 माइनस पीई कितना था 1 बटे 18, यानी क्या 1 माइनस 1 बटे 18 यानी 17 बटे 18 यहाँ पर क्या है सही आंसर है। ये हो गया हमारे पास पिगी बैग वाला सवाल का जो आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हमने सिक्कों को काउंट किया, हमारे पास सिक्के आए हमारे पास 180, उसके बाद इसने पूछा था क्या 50 पैसे के सिक्के होंगे, तो हमने इसकी प्रायिकता निकाल दी, इसकी प्रायिकता हमारे पास 5 बटे 9। उसके बाद बोला कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। देखिए नहीं होगे वाला टॉपिक आप जरूर कीजिए, यही सवाल आपको फंसेगा एग्जाम में, नहीं होगे वाला सवाल, क्योंकि आसान सवाल नहीं पूछेंगे HPSSC वाले, नहीं होने वाले सवाल ही पूछेंगे, इसलिए इनको कॉपी पर नोट कर लीजिए कि इनको कैसे निकालते हैं। सही है, देखिए अब हो रहा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, पहले होगी की वैल्यू निकाले 1 बटे 18, नहीं होने के लिए 1 माइनस 1 बटे 18 यानी 17 बटे 18 यहाँ पर क्या है सही आंसर है। सही है, सो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक। देखिए 5-6 वीडियो है, देखिए नोट्स बनाइए, काम आएगा आपको बाद में रिवीजन करने में। सही है, मेहनत कीजिए, रात को पढ़िए, सुबह को उठिए, सुबह उठिए रात को पढ़िए, जाइए दौड़िए, सब कुछ कीजिए। पहले तो दौड़ निकालिए, उसके बाद टेस्ट की तैयारी में आ जाइए। सुबह उठकर पढ़िए, जिन्हें सुबह उठेंगे आपको अच्छा फील होगा और आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो सुबह पढ़ता है वो बेस्ट स्टडी होती है सुबह की। मेरे हिसाब से जो सुबह उठ के 4 बजे उठ के जो है पढ़ता है वो एक बेस्ट चीज होती है सुबह, जो मतलब कि सुबह का किया याद जो है वो पूरे दिन रहता है। सही है, जो बोलते हैं कि जो कामयाबी है ना वो जो है वो जागने पर मिलती है, मांगने पर नहीं मिलती है, इसलिए सुबह जागिए अगर कामयाब होना है। सही है, बोलते हैं कि कामयाबी जो है वो सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं मिलती है पर जागने पर जरूर मिलती है, इसलिए जागिए, पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। सही है, और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।